नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपना क्लासरूम पर। इसकी पहली वीडियो में हम मॉडल एक्सिली वर्ब की ही बात कर रहे थे, जिसमें हमने परमिशन और पॉसिबिलिटी की बात कर लिए थे। आज जो है हम आगे के बारे में डिस्कशन करेंगे। आगे हम डिस्कशन करेंगे इसमें फॉर क्लास 9th 10th। ये क्लास 10th वालों के लिए, 9th और 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आगे जो भी अगली कक्षाएं वाले भी हैं वो भी कर सकते हैं, उनके लिए भी अच्छा ही है, बेहतरीन है। जो भी पढ़ेंगे अच्छा है, क्योंकि ग्रामर हमारा 12th लेवल तक ही है, उसके बाद आने वाला नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो भी पढ़ाया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बेहतरीन कंटेंट है जो कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं। फिर उसके बाद हम इसको कंप्लीट करवाने के बाद अब जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं उस पर भी अब हम काम करेंगे डेली बेसिस पर, और आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाएंगे। बस ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम सारे जो हमने पार्ट ऑफ स्पीच अब तक पढ़े हैं सारे सब पर प्रैक्टिस करवा करके आगे बढ़ेंगे, तब हम स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव। आइए फिलहाल आज देखेंगे, हम दो बात कर लिए थे। पहला हमारा परमिशन था, दूसरा हमारा पॉसिबिलिटी, जिसकी हमने बात कर ली है। आज केवल हम बात करेंगे दो लोगों की, जिसमें पहला हमारा होगा, इसके रिगार्डिंग हमारा तीसरा होगा। इसमें हम आज बात करेंगे केवल तीसरे नंबर में रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट, हालांकि आप लोग रिक्वेस्ट शब्द जानते हैं, उससे आप लोग वाकिफ भी हैं। इसका मतलब इसे हम पोलाइट भी कह सकते हैं, सॉरी पोलाइट, हम्बल, इन सब का मतलब एक ही होता है, हम्बल या पर्संस कंसर्न, इन सब का मतलब एक ही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें जो है रिक्वेस्ट में कैसे मॉडल एक्सिलरी वर्ब का यूज करना है। तो आइए देखते हैं, जैसे हमारे इसमें दो ही आते हैं, वुड, विल, सॉरी कुड। देखिए, अब ये जो हमारे हैं विल और वुड का प्रयोग जो है हम एक तरह से रिक्वेस्ट के लिए करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे, पहला हमारा हो जाता है यहाँ पर पहला हमारा हो जाता है, इसमें हम इसे परमिशन की तरह भी यूज करते हैं। इसको यूज कहाँ करना है, हमें यूज कहाँ करना है, फॉर्मल तरीके से। फॉर्मल मतलब नैतिक या औपचारिक रूप से फॉर्मल, और इसका इनफॉर्मल, जो कि हम परमिशन में भी पढ़ चुके हैं, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक रूप से। तो यहाँ पर हम फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात करेंगे। तो यहाँ इनका आंसर जो होता है, ये एक परमिशन की तरह भी यूज होता है। इस बात को ध्यान रखना है, ये परमिशन की तरह भी यूज हो सकते हैं, परमिशन की तरह भी यूज किए जाते हैं। और इनका एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि आंसर जो है, हम यहाँ पर आंसर हम यहाँ पर में देंगे, में। और अगला हमारा होगा कैन के साथ, सॉरी कुड के साथ में हम आंसर कैन के साथ, कैन वाली है मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ में देंगे। अभी बताते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वुड का यूज जो है हम फॉर्मल तरीके से, औपचारिक रूप से, यानी कि हम किसी को रिस्पेक्ट दे करके, सम्मान दे करके उनसे हम हेल्प मांगेंगे। जैसे कि आइए देखते हैं, द ओल्ड मैन सेड
टू द policeman. The old man said to the policeman, would you help me? Would you help me? Would you help me in the inquiry? Would you help me in the inquiry? अब देखिए, द ओल्ड मैन सेड टू द पुलिसमैन. अब सेड टू द पुलिसमैन यानी कि बूढ़ा व्यक्ति जो है पुलिसमैन से कह रहा है, यानी कि पुलिस कर्मी से कह रहा है क्या, वुड यू हेल्प मी इन द इंक्वायरी. अब यहाँ पर देखना क्या है, ये हमारा जो है क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच. यहाँ पर क्या आप मेरी मदद करेंगे, इंक्वायरी मतलब जांच में, यानी कि जानकारी जांच करने के लिए आप हमारी मदद करेंगे. पुलिसमैन से बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है कि पूछ रहा है, पूछने का सेंस है. द ओल्ड मैन सेड टू द पुलिसमैन, वुड यू हेल्प मी इन इंक्वायरी. अगर भैया हेल्प की बात है, अगर हेल्प की बात है तो जाहिर सी बात रिक्वेस्ट करेगा. ये तो कहे नहींगा कि वुड यू. अब यहाँ ऑर्डर तो देकर कहे ना कि ये काम कर लो, मतलब कि मेरा काम ये करो, इंक्वायरी करना है, मेरे साथ करोगे कि नहीं, करो, करना है आपको चाहे जो हो जाए. या तो है नहीं कि आपको ये ऐसा नहीं कहेंगे कि उस इंक्वायरी को करके आओ. अगर मदद मांग रहे हैं तो रिक्वेस्ट ही करेंगे ना. तो यहाँ पर इस बात से हमें पता चल गया. अब आगे हम देखना है कि इसे आंसर कैसे करना है. तो पुलिसमैन आंसर क्या करेगा, ऑफ कोर्स, यानी कि ऑफ कोर्स मतलब वास्तव में, ऑफ कोर्स आई मे, ऑफ कोर्स हाँ क्यों नहीं, या फिर हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं मदद करूंगा. ये रही बात. अब यहाँ पर हमें देखने को मिला क्या, यहाँ पर मे का हमने यहाँ पर आंसर किससे किया है, मे से, और क्वेश्चन किससे किया है, वुड से. वुड से क्वेश्चन किया. ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. ये भी तो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसमें हम रिक्वेस्ट का आंसर कर रहे हैं. अब यहां पर अब ये भी देखना है कि जैसे कि जैसे हमने कहा वुड यू ट्रेवल विथ मी. क्या तुम मेरे साथ घूमोगे या फिर मेरे साथ यात्रा करोगे. तो यहाँ आंसर करेगा क्या, वो आंसर करेगा नहीं जाना होगा तो नहीं कहेगा, अगर जाना है तो कहेगा हाँ यस आई मी, हाँ मैं चल सकता हूँ, हाँ मैं चल सकता हूँ. या फिर वो क्या करता, नो आई मे नॉट, नहीं मैं नहीं चल सकता, ये होता. अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि सर आगे नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई मे ट्रेवल विथ यू. अब आगे देखिए और कुछ एग्जांपल्स. अब देखिए हम कुड का देखेंगे. रौनक कुड यू प्लीज लेंड मी ₹10,000. अब यहाँ पर रौनक से ये पूछ रहा है कि रौनक क्या तुम मुझे 10,000 रुपए दे सकते हो. तो यहाँ आंसर करेगा क्या, यस आई कैन, यस मैं दे सकता हूँ, यस आई कैन हाँ दे सकता हूँ, नो आई कांट नहीं मैं नहीं दे सकता. आगे ले जा सकते हैं, इन्हीं चीजों को रख देना है. आई कैन lend you 10,000 rupee. I can't
लेंड यू 10,000 रुपी। तो यहां पर देखेंगे कि मैं आपको 10,000 रुपए नहीं दे सकता हूं, यहां पर आपको 10,000 रुपए दे सकता हूं। ये दोनों में अंतर है। एक लाइन नहीं दिख रही, इसको यहां ले लेते हैं। कहेगा यस, सॉरी यस का हो गया, नो, नो आई कांट लेंड यू 10,000 रुपी। नहीं, मैं आपको 10,000 रुपए नहीं दे सकता हूं। यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि यहाँ आंसर कर रहे हैं। आगे देखेंगे तो ये रहे हमारे वुड और वुड और कुड पे फॉर्मल इनफॉर्मल। पास्ट है, पास्ट में है। अब यहीं पर और कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने कहा कुड यू गो टू मार्केट विथ मी। अब यहां पर क्या कह रहा है कि कुड यू, क्या तुम मेरे साथ मार्केट चल सकते हो। अब यहां पर अगर पूछ रहा है तो ये कहेगा, क्या कहेगा, नो या फिर यस। नो, आई कांट गो टू मार्केट विद यू। यहां पर यस, आई कैन गो टू मार्केट विद यू। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रहे हमारे कुछ एग्जांपल्स छोटे से। आगे फिर हम बात करेंगे एबिलिटी की। अब हम बात करेंगे यहां पर एबिलिटी की। चलिए देखते हैं एबिलिटी। एबिलिटी, एबिलिटी मतलब योग्यता या फिर क्षमता, जो कि कैसी होती है, मेंटल होती है दिमागी तौर से, या फिर फिजिकल होती है यानी कि भौतिक तौर से, भौतिकी। मेंटली फिजिकल यानी कि याद करना, पढ़ना लिखना, मेंटली होती है। फिजिकली जैसे कि आपने दौड़ा, आप दौड़ सकते हैं, खा सकते हैं ना, उछल सकते हैं, कूद सकते हैं, ये सब क्या है, फिजिकली है, फिजिकल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी, आप इतनी देर तक पढ़ सकते हैं, आप जो है पढ़े मतलब कि याद कर सकते हैं इतनी चीजें, ये आप एग्जाम में इतना अच्छा मार्क पा सकते हैं, यानी मेंटल एबिलिटी की बात हो रही है, वहां पर फिजिकल एबिलिटी का कोई रोल नहीं है। तो आइए देखते हैं आगे एबिलिटी। एबिलिटी में हमारी जो होती है, मेनली दो ही चीजें यूज होती हैं, जैसे कैन और कुड। इसका हम प्रेजेंट के साथ यूज करेंगे और इसका हम पास्ट के साथ यूज करेंगे।
अब यहाँ पर ये क्या होता है, नेचुरल होता है। ये क्या होता है, नेचुरल होता है, कोई स्पेशल एफर्ट नहीं होता है, नो स्पेशल या स्पेसिफिक स्पेशल एफर्ट। एफर्ट मतलब प्रयास या फिर कोशिश, कोशिश। नेचुरल प्राकृतिक, यानी कि प्राकृतिक कोई यहाँ पर प्राकृतिक होता है, इसमें नो स्पेशल एफर्ट, यानी कोई भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन और कुछ होते हैं, जैसे कि यहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वर। हम ये जानते हैं कि ये हमारे क्या होते हैं, हमारे ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन यहाँ पर अगर हमें स्पेशल बात करना है, यहाँ पर तो स्पेशल में हम एफर्ट की बात कर नहीं सकते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में। लेकिन अगर हमें स्पेशल की बात करनी हो, स्पेशल एफर्ट की बात करनी हो, तब क्या करेंगे, तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में क्या लगाना है, इन दोनों के साथ में, ये पास्ट के साथ रहेगा, प्रेजेंट के साथ में। अब यहाँ प्रेजेंट और पास्ट दोनों हो गए, तो यहाँ पर हमें लगाना क्या है, एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये होता है हमारे हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। और ये जो होता है स्पेशल एफर्ट के लिए होता है, इसमें कोई नेचुरल एफर्ट नहीं होती है, इसमें खास तरीके से अपना एफर्ट रहता है। तो ये है हमारा स्पेशल एफर्ट। तो ये दोनों हमारी जो है एग्जाम, मतलब कि हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या है ये, कॉन्सेप्ट्स हैं। हमें ये देखना है कि कैन का यूज एबिलिटी है, कुड का यूज एबिलिटी की है। लेकिन कुड हम पास्ट के साथ यूज करेंगे, कैन को प्रेजेंट के साथ में। तो आइए देखते हैं, सी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। मैंने कहा सी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। वह 3 भाषाएं बोल सकती है, वह 3 भाषाएं बोल सकती है। तो यहां पर क्या है भैया, उसकी क्षमता की बात करें, वो कितनी भाषाएं बात कर सकती है, कितने स्पीक बोल सकती है, कितने 3 लैंग्वेजेस। उसके अंदर वो जो है 3 भाषाओं की बोलने की क्षमता रखती है, यानी कि वह 3 भाषाएं बोल सकती है। अब मैंने कहा व्हेन रवि वाज यंग ही कुड रन फास्टर देन ईसा। अब देखिए, अब दोनों में फर्क समझना है। यहां पर व्हेन रवि वाज यंग, व्हेन रवि वाज यंग ही कुड रन फास्टर देन ईसा। He could run faster than ईसा। When रवि was young, जब रवि छोटा था, he could run faster than ईसा, तब वह जो है, अब यहां पर देखिए कब की बात कर रहा है, जब वो छोटा था, यानी उसके बचपन की बात कर रहा है। यहां पर पास्ट की बात हो रही है, यहां पर प्रेजेंट की बात हो रही थी। जब प्रेजेंट में आप कहेंगे तो कैन लगाना है, जब हमें पास्ट में कहना है तो कुड लगाना है। तो ईसा यानी कि व्हेन रवि वाज यंग, जब रवि छोटा था, ही कुड रन फास्टर देन ईसा, वह ईसा से तेज दौड़ सकता था। तो ये रहा हमारे कुड का। आई, एक और लेते हैं एग्जांपल, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस चेयर इजिली। मैं इस कुर्सी को आसानी से उठा सकता हूं। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं, व्हेन
when I 16 years old, my young brother lift this chair easily. अब यहां पर देखिए easily, अब यहां पर हमें मॉडल एक्सिक्यूटिव वर्ब का यूज करना है। कुड का होगा व्हेन, जब मैं 16 ईयर का था। व्हेन आई वाज होगा, वो हमने लगाया। व्हेन आई वाज 16 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 16 साल का था। माई यंग ब्रदर, मैंने मेरा छोटा भाई, कैन लिफ्ट दिस चेयर इजिली। यहां पर देखिए वाज दिख रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। जब मैं 16 ईयर्स का था, तब यहां पर हम क्या लगाएंगे? कुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कुड। तो ये रहा दोनों में फर्क, और ये रही हमारी एबिलिटी। अच्छा, अब हम बात करेंगे इज एम आर वाली, इज एम आर की। चलिए, अब यहां हम इज एम आर की ये जो स्पेशल एफर्ट है इसकी बात कर लेते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल की। इसको मिटाते हैं। जैसे हमने कहा सी वाज इल, बट सी वाज इल, वह बीमार थी, वह बीमार थी। सी वाज इल बट सी afford expensive ज्वेलरीज। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। अटेंड मीटिंग। देखिए, सी वाज इल, वह बीमार थी, फिर भी वह जो है मीटिंग क्या अटेंड करती है। तो देखिए यहां पर क्या है, बीमार है और फिर भी वो आ रही है, यानी कि एक प्रकार का स्पेशल है, यही तो है खास। यानी कि वह बीमार थी फिर भी जो है, लेकिन वह जो है फिर भी, देखिए, बट स्टिल फिर भी, सी लेकिन फिर भी, सी वाज एबल टू अटेंड द मीटिंग। उसने जो है, वह जो है क्या करती, वह बीमार है फिर भी, लेकिन फिर भी वह जो है मीटिंग को अटेंड कर सकती थी। आगे देखिए, रौनक वाज ए पुअर, वाज या फिर रौनक इज ए वेरी पुअर मैन, येट फिर भी ही इज एबल
to educate his children। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रौनक इज अ वेरी पुअर मैन। रौनक जो है बहुत ही गरीब है, गरीब आदमी है, फिर भी ही इज एबल टू, यहाँ पर क्या है, स्पेशल एफर्ट है, वह गरीब है, गरीब है फिर भी वह अपने बच्चों को क्या कर रहा है, पढ़ाता है, वह फिर भी अपने बच्चों को शिक्षित बनाता है। तो यहाँ पर क्या है, वह अपने बच्चों को शिक्षित कर सकता है, तो यहाँ पर वह शिक्षित कर सकता है, तो यानी स्पेशल एफर्ट है, ये क्या है, स्पेशल स्पेशल एफर्ट है। स्पेशल एफर्ट होने की वजह से यहाँ पर हम वाज या एबल टू या फिर इज एबल टू, ये दोनों चीजों का यूज करते हैं। और लास्ट टॉपिक है इस हमारी जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का, जिसे हम बोलते हैं नेसेसिटी। आज इसको हम खत्म करेंगे बिल्कुल पूरा। तो ये रहा हमारा मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी का 3 एग्जाम्पल लिए, और अब हम आगे जब प्रैक्टिस कराएंगे उसमें और सारे लेंगे। तो आगे देखेंगे यहाँ पर नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या होता है, नेसेसिटी जरूरत, जिसमें यहाँ पर क्या होता है, ड्यूटी होगी, ड्यूटी होगा, या फिर एडवाइस होगा, ऑब्लिगेशंस होंगी, एडवाइस होगा, ऑब्लिगेशन यानी सजेशन होता है, ऑब्लिगेशंस। तो ये है हमारे नेसेसिटी, ड्यूटी यानी नेसेसिटी मतलब जरूरत होती है, ड्यूटी कर्तव्य होता है, एडवाइस सलाह होता है, ऑब्लिगेशंस मतलब सजेशन होता है। तो ये होती है हमारी कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नेसेसिटी में। नेसेसिटी के लिए हमारे में आते हैं जैसे शुड, मस्ट, ought to, और have to, had to। तो ये हमारे कुछ जो है नेसेसिटी के कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। शुड कहाँ यूज करना है, मस्ट कहाँ यूज करना है, ought to यूज कहाँ करना है, have to यूज कहाँ करना है, had to कहाँ यूज करना है, ये सारी चीजें आज देखेंगे। शुड का हमें कहाँ यूज करना है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट, इसे हम जनरल सेंस में यूज कर लेते हैं, जनरली ऐसे ही यूज कर लेते हैं। मस्ट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट होता है, मस्ट इम्पोर्टेंट होता है, स्पीकर्स कंसर्न होता है, स्पीकर्स कंसर्न भी कह सकते हैं, और टू सोशली, रिक्वायर, मोरली रिक्वायर, सोशली रिक्वायर, मोरली रिक्वायर, सोशली रिक्वायर, मोरली, सोशली मतलब सामाजिक, मोरली मतलब नैतिक रूप से, यानी कि जो बहुत जरूरी है, जैसे किसी का सम्मान करना हुआ। अब यहाँ पर हैव टू की बात करें तो जैसे कि फोर्सेबल हो, यानी कि फोर्स से, एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया हो, रूल हो, डिसिप्लिन हो, ये सारी एक्सटर्नल फोर्स
या फिर क्या हो, रूल हो, या डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं, ये किस में होता है, प्रेजेंट में। और ये वाला पास्ट में, इसको हम पास्ट में यूज करते हैं। तो ये रहे हमारे लास्ट टॉपिक, लास्ट हेल्पिंग मॉडल एक्सिलरी वर्ब, जिसमें हम बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्स, रूल, डिसिप्लिन, यानी कि हम बात करेंगे शुड, जो कि नॉट सो इम्पोर्टेंट, इसे हम जनरल सेंस में, यानी जनरल सेंस में यूज करते हैं, जनरल सेंस में। और मस्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट होता है, स्पीकर्स कंसर्न को बताता है। एंड सोशली रिक्वायर, मोरली रिक्वायर होता है ऑट टू, हैव टू, एक्सटर्नल फोर्स, रूल, यानी हैव टू का यूज कहाँ करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स जहां पर रूल के लिए दबाव डाला गया हो, यानी कि नियम, डिसिप्लिन हो वहां पर। और जहां हैड टू, यानी जो चीजें पास्ट में गुजर चुकी हो। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल लेंगे, देखिए जैसे एवरीवन, everyone respect his elders। देखिए everyone respect his elders। अगला है, दूसरा लेंगे इसी पर, दूसरा इसी पर बेस होता है हमारा, राहुल यूज राहुल यू car because it is very old। अगला क्या है हमारा, और टू हो गया, मस्ट टू। जैसे कि रवि मस्ट repay the loan, otherwise bank the bank might punish you। मस्ट, हैड टू बचा हुआ है, ये दोनों ले लेते हैं। शी सेड that she reach her school on time। और एक लेते हैं, पहले आइए इन लोगों को देखते हैं, फिर उसके बाद जगह बनाते हैं, साफ करेंगे तो बताते हैं। चलिए, एवरीवन रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, सभी को अपने बड़ों की क्या करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने बड़ों की क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो है, स्पीकर भी कंसर्न है, मतलब कि इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इन सब में इंपॉर्टेंट तो चीज अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट हो ही है, लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना है कि यूज कहाँ हो रहा है। सोशल रिक्वायरमेंट, ये सामाजिक जरूरत है, मोरली रिक्वायर है, यानी कि नैतिक रूप से ये जरूरी है
कि आपको अपने बड़ों की क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, ought to। क्या यूज करेंगे, ought to, ought to। अब यहां पर हम बात करें राहुल की, यू चेंज योर कार बिकॉज इट इज वेरी ओल्ड। भैया अगर कार पुरानी हो गई है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उसे बदल दें, चल रही है, बनवा कर रिपेयर करके चला सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हमें क्या लिखना है, शुड यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए, शुड। राहुल यू शुड चेंज योर कार बिकॉज इट इज वेरी ओल्ड, क्योंकि यह बहुत पुरानी हो चुकी है। आगे देखिए, रवि रिपे द लोन अदरवाइज द बैंक में माइट पनिश यू। माइट का यूज हमने बताया ही है, परमिशन होगा ना, यहाँ पर परमिशन होगा कि पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी आएगा। आइए देखते हैं, रवि रिपे द लोन। अब यहां पर रिपे द लोन, अब यहां पर क्या लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। अब यहां हैड टू, यहां पर रवि रिपे द लोन अदरवाइज द बैंक में माइट पनिश यू। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, तो यहां पर हम देखेंगे, तो यहां पर क्या यूज होगा, हैज। क्या यूज होगा, रवि है तो हैज लगेगा। हैव में हमारे दो होती हैं, हैज हैव। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, हैज भी आ सकता है। तो हैज टू, रवि हैज टू रिपे द लोन अदरवाइज द बैंक, क्या हो सकता है, मे। पॉसिबिलिटी ये है, पॉसिबिलिटी संभावना क्या होगी हमारी, हो सकती है, होने की संभावना ज्यादा होगी ना। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, मे का। यहां पर मे का यूज करेंगे, माइट का यूज नहीं करेंगे। पनिश यू। अगला देखिए, कह रहे सी सेड दैट सी रीच हर स्कूल ऑन टाइम, यानी कि स्कूल ऑन टाइम। तो यहां उसने कहा कि उसे जो है स्कूल टाइम से पहुंचना चाहिए। तो ये क्या है, स्कूल का नियम होगा, क्या होगा, स्कूल का रूल है, फोर्सेबल है, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स भी है इसमें, और हमारा क्या है, डिसिप्लिन भी है कि हमें टाइम से स्कूल में पहुंचना है। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, डिसिप्लिन है तो किसका, हैव टू। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, सेड है तो पास्ट है, तो पास्ट है तो यहाँ तो क्या लगेंगे, हैड टू। यानी कि सी सेड दैट सी रीच्ड हैड टू रीच्ड हर स्कूल। वैसे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू के बाद, सही है। सी हैड टू रीच हर स्कूल ऑन टाइम। उसने उससे कहा कि उसे जो है स्कूल टाइम से पहुंचना था। तो ये रहा हमारा हैड टू, ये रहा ऑट टू, मस्ट का नहीं हुआ है। एक्सटर्नल फोर्स है। आइए देखते हैं मस्ट का। देखिए लेते हैं जैसे रवि, जैसे हम लेते हैं यहां पर रवि यू मस्ट सेव मनी फॉर ए न्यू कार, फॉर ए न्यू कार। या फिर लिख सकते हैं टू ए न्यू कार। तो यहां पर देखेंगे रवि यू सेव, रवि तुम बचा सकते हो, रवि यू सेव मनी टू ए न्यू कार। यानी कि रवि तुम्हें अपनी अगर कार को लेना है तो आपको पैसा बचाना पड़ेगा। तो यहां पर अगर कार लेना है तो इम्पोर्टेंट है कि पैसा बचाना क्या हो जाएगा, फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, मस्ट यूज करेंगे।
ये रही हमारी मॉडल एक्सिलरी वर्ब, जिस पर हमने सारे एग्जांपल्स को भी देखे और जिसका जहां इंपॉर्टेंट था मैंने वो सारी चीजें बता दी हैं। आपको अच्छे से यहाँ पर नोट्स बनाना है और तैयार करना है। जहां पर प्रॉब्लम हो कमेंट में कमेंट करना है और आपको उसकी रिप्लाई मिलेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके बाद हम जो है अब थोड़ा प्रैक्टिस लेंगे। सारे जो हमारी मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हैं लगभग सब पर 5-5, 6-6, लगभग 50 नहीं लगभग 30 क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें हम सिर्फ यही मॉडल एक्सिलरी वर्ब के जो है प्रैक्टिस करेंगे और उसमें कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे एडजेक्टिव। नमस्कार दोस्तों, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव पढ़ा दिए हैं, एडवर्ब शुरू करेंगे।